तो हमारे बीच में भी कुलदीप जी और आदिल रशीद साहब रह गए हैं। तो पहले मैं कुलदीप भाई को बुलाना चाहूंगा, थोड़ा सा माहौल चेंज करेंगे। कुलदीप भाई एक जाने माने हास्य कवि हैं, वो अपने ही अंदाज में आपको अपनी रचनाएं सुनाने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें समझने का प्रयास करें। बस मेरे सम्मान में दोबारा से आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई हैं, सच बता रहा हूं, मेरी आने वाली 4-5 पीढ़ियां नहीं चल पाएंगी। अच्छे से बजा दो भाई, आप तो नोएडा वाले हो, किसी को बजाने लग जाओ तो उसका मामला बिगाड़ सकते हो। देखो समय बहुत कम है, समय इतना कम है कि ये बताना भी कम है कि समय बहुत कम है। ताली बजाओ एक बार। और देखो मैं तो अभी घर से निकला, क्योंकि देखो मैं मूलतः मथुरा की तरफ का रहने वाला हूं, नाम से लोग समझ जाते हैं। वैसे तो ब्रज भाषा में भी बात करूंगा क्योंकि यहाँ ब्रज के बहुत लोग हैं। मैं तो अभी जैसे ही अंदर आ रहा था, एक आंटी मुझे दिखाई नहीं दे रही, आती मुझसे बोली बेटा इधर देख, फिर कभी उधर से देख। मैंने बोला आंटी जी क्या खो गया? बोला खोया कुछ नहीं, तेरी शक्ल ना मेरी बहू से मिल रही है। अगर आप लोगों का भी कुछ मिल रहा हो, कई बार तो मामला बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, होना जाना कुछ नहीं है। भाई किसी का कुछ बिगड़ रहा हो तो वो आप आराम से मस्त रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समय कम है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी एक दो छंद पढ़ देता हूँ। तो मैं तो जैसे घर से निकला, वैसा कैसे भी ले लो, मेरा डिजिटल में भी नेगेटिव निकलता है। और देखो होना जाना कुछ नहीं। वैसे एक बात मैं सच बताऊं, आप फोटो ले रहे हो, वीडियो ले रहे हो, कुछ भी नहीं है। एक तो प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, मेरे हिस्से की तालियां कम कर रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये मोबाइल से जो बना रहे, कुछ नहीं। मैं आंटी जी मत बनाओ, अब तुम वीडियो बना लोगे, ज्यादा से ज्यादा सुबह व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंडों को भेज दोगे, फेसबुक पर डाल दोगी, कल सुबह लोग मुझे देखेंगे, रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, आपको क्या मिलेगा? इसलिए टेंशन मत लो, वर्तमान का आनंद लो। मैं तो अभी घर से निकला तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, एक कप चाय पिला दे अदरक वाली। पत्नी मेरी बहुत संस्कारवान है, तुरंत एक कप चाय पिलाई। मैंने जैसे ही पहला घूंट पिया, मैंने कहा अदरक का स्वाद तो आ ही नहीं रहा यार, कार्यक्रम में जाना है, संकल्प भैया का कार्यक्रम में, एक कप चाय बनाएगी उसमें भी अदरक नहीं। पत्नी नाराज हो गई, बोली नहीं अदरक तो मैंने डाली है। मैंने दूसरा घूंट पिया, मैंने झूठ मत बोल अदरक नहीं डाली तूने। पत्नी नाराज हुई, किचन में गई और वो बर्तन लेकर आई जिसमें चाय बना रखी थी, लाके दिखाने लगी, ये देखो कुटी हुई अदरक है या नहीं। मैंने कहा जब अदरक कुटी हुई है तो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? बोली सच बताऊं? मैंने कहा सच सच बता। बोली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने तो बाबूजी आधे घंटे बाद दोबारा बोला कि देख, बड़ा सोसाइटी का कार्यक्रम में पेमेंट अटक सकता है, एक कप अदरक वाली दोबारा बना दे, इस बार थोड़ी अदरक ज्यादा डाल देना। पत्नी मेरी बहुत संस्कारवान है, देखो ऐसे देख रहे हो जैसे है ही नहीं, सच में इतनी संस्कारवान है, मैं क्या बताऊं भाई साहब। उसने तुरंत दूसरी चाय बना दी। मैंने जैसे ही पहला घूंट पिया, मैंने कहा अब की बार क्या डाला है, ऐसी चाय तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। पत्नी ने बोला कुछ नहीं, वह चाय चीनी अदरक। मैंने दूसरा घूंट पिया, मैंने झूठ मत बोल, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही है, इतना यूनिक टेस्ट जीवन में कभी नहीं पिया। पत्नी को मैंने सौगंध खिला दी, अपनी देता तो नहीं मानती, मैंने तुझे तेरी मम्मी की कसम सच सच बता। पत्नी ने कहा कुछ नहीं डाला है, चाय चीनी अदरक ही है, पर वो चाय छाननी चलनी पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। तो जो 3 दिन से मैंने जुराब पहन रखे हैं, वो चाय पी के मैं आ रहा हूं। अगर गलती हो जाए भैया, संकल्प भैया आप देख लेना। और देखो ये करे तो मेरी पत्नी सच में इतनी संस्कारवान है, मैं क्या बताऊं, नवरात्रे चल रहे, झूठ नहीं बोलूंगा बाबूजी, इतनी संस्कारवान है। रोज सुबह 4 बजे भाई साहब नहा धो के पूजा पाठ करने निकल जाती है, मंदिर नंगे पांव डेली जाती है, रोज नवरात्रों में रिकॉर्ड है साहब, नंगे पांव जाती पर वापस कभी नंगे पांव नहीं आती। इतनी संस्कारवान मेरी पत्नी। मैं तो बता रहा था भाई साहब, नहीं बहुत संस्कारवान है। टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बात करता। मैं एक छंद पढ़ देता हूँ। मैं तो अभी घर से आया, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी तू मेरे को ये बता मैं कैसे लग रहा हूँ, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं? तो मम्मी ने जो जवाब दिया, ब्रज का आनंद लीजिए आदिल भैया। मम्मी ने जो जवाब दिया कि परमात्मा ने तेरी शक्ल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। अब मैं क्या करूं, वैसा मेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मैं तो जैसे ही आया, संकल्प भैया बोले ब्रजवासी तुम किस रस के कवि हो? मैंने बोला भाई साहब मैं तो गन्ने के रस वाला कवि हूं। बोले ऐसे नहीं वैसे बताओ
जैसे वीर रस का कवि। मैंने कहा अगर इतना तेज मैं बोल दूं तो मेरे नाम के पीछे तो ब्रजवासी लगा रहेगा, पर आगे स्वर्गवासी लग सकता है, और ये टेंशन मैं नहीं लूंगा भाई साहब। तो मैं तो एक छंद पढ़ रहा हूं बस सिर्फ, क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू, और दिन भर डोले पाम घर बैठ के ना, तेरे बिगड़े ब्याह को सोनौआ लग रहे हो तू, और अंग्रेजी मेरे आगे खुद के न लाला हाओ, 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। वो अलग बात है, मजा बोतल का देना पड़ेगा यहाँ, कि अंग्रेजी मेरे आगे खुद के न लाला हो, 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू, और कविता सुनाए कवि बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौआ लग रहे हो तू, राम की कसम कारो कौआ। मैं तो बाबूजी बस देखो एक छंद सुनाऊंगा, एक छोटा सा गीत जो आपके आदेश हो, क्योंकि देखो हमारे बीच में आदिल जी बच्चे और उन्हें मन से सुनना है। एक छंद सुना देता हूँ बस, फिर देखो जीवन में प्रेम किससे करना चाहिए, मात्र एक छंद सुनाता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। साधु संत कहते हैं राम से लगाओ नेह, राम नाम जपने से प्राणी तर जाएगा, ऑफिस में बॉस कहे काम से लगाओ नेह, काम ही तरक्की में तुम्हारे काम आएगा, और मित्र बोलते हैं नेह मित्रों से लगाओ, क्योंकि बुरे वक्त में भी साथ मित्र ही निभाएगा, किंतु घर वाली बोली नेह मुझसे लगा लो, वरना तो ब्रजवासी भूखा मर जाएगा।